मेरे YouTube चैनल रेसलिंग उस्ताद में आपका स्वागत है। WWE पिछले 60 साल से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहा है और वो अब भी कर रहा है। WWE की फाइटों के दौरान हमने अक्सर देखा है कि रेसलर के सिर और अलग बॉडी पार्ट से खून भी बहता है। उस खून को लेकर हमारा परसेप्शन या फिर कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि वो असली है और कुछ लोगों का परसेप्शन यही होता है कि वो नकली है। इसको लेकर YouTube के ऊपर वीडियो भी बहुत हैं, बहुत से लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर शंका है तो उसको लेकर हमने ये वीडियो बनाई है और आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि वो खून असली होता है या नकली होता है। दोस्तों, तो मैं इस चीज़ को लेकर बता दूं कि वो खून असली भी होता है और नकली भी होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि असली भी होता है और नकली भी होता है। तो जी हाँ, WWE के अंदर बहने वाला हर खून असली भी होता है और नकली भी होता है। इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है और तीसरे टाइप में हम बताएंगे कि वो खून कैसे नकली भी होता है। नंबर 1, देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि WWE पूरी तरह से एक्शन से भरा हुआ है। इसके अंदर कुर्सियाँ भी चलती हैं, इसके अंदर मेज भी चलती है, इसके अंदर लात भी चलती हैं, गुस्से भी चलती हैं। और इस दौरान क्या होता है कि इतनी लंबी फाइट के दौरान कई बार रेसलर के सिर से या अदर बॉडी पार्ट से असल में खून बहने लगता है और ये सीन बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल WWE ने उस फाइट के दौरान ये लिखा हुआ नहीं होता है कि इस रेसलर के बॉडी पार्ट से खून बहेगा, लेकिन उस एक्शन के दौरान भी कई बार अचानक किसी भी अनस्क्रिप्टेड तरीके से खून बहने लगता है। तो पहली क्लैरिटी तो हमें यही मिलती है कि वो खून असली होता है। नंबर 2 पर है, कई बार WWE करता क्या है कि मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोमांचकारी बनाने के लिए रेसलर के हाथ में ब्लेड दे देता है, जिससे कि वो कट करके खून निकाल दे, चाहे वो हेड पे हो, चाहे हैंड पे हो, चाहे वो लेग पे हो। इसके दौरान होता क्या है कि रेसलर के साथ जो रेफरी होता है या फिर अदर WWE ऑफिशियल होते हैं, कई बार रेसलर क्या होता है कि मेज की साइड जाता है या फिर दर्शकों की साइड जाता है, तो उस दौरान किसी भी WWE ऑफिशियल के द्वारा अचानक छुपा करके एक छोटा सा ब्लेड दे दिया जाता है और रेसलर उसके द्वारा अपने बॉडी पार्ट्स पे कट कर देता है, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगती है। और उस ब्लीडिंग को इतनी नेचुरली दिखाया जाता है उसको रब करके कि वो ऐसे लगता है कि हाँ, किसी न किसी चोट से ये ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, वो ऐसा नहीं होता है, वो एक ब्लेड का कट होता है। और मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मैच को रोमांचकारी बनाने के लिए WWE जानबूझकर भी ब्लीडिंग करवाता है, जो कि मैच के दौरान असल में नहीं होता, लेकिन वो ब्लेड से कट मार के करवाता है। नंबर 3 पर है, जैसा कि मैंने बताया था कि WWE के अंदर असली खून भी बहता है और नकली खून भी बहता है। तो अब हम बताएंगे कि नकली खून कैसे बहता है। जैसे कि मैंने बताया कि WWE का मेन मोटो यही होता है, WWE हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल कंपनी हो, उसका मेन मोटो यही होता है कि वो कैसे करके अपनी फाइट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए और दर्शकों को उस फाइट के साथ जोड़े रखे। इस दौरान करता क्या है कि वो एक पॉलीथीन की बिल्कुल छोटी सी पॉकेट के अंदर एक लाल कलर रखता है जो कि लिक्विड होता है, और वो चुपके से WWE ऑफिशियल के द्वारा या फिर रेफरी के द्वारा रेसलर को दे दिया जाता है और किसी तरह से छुपा कर उसको अपने हेड पे या फिर किसी अदर बॉडी पार्ट पे उसको धीरे से फोड़ दिया जाता है। और ये चीज़ें आपको कैमरे पर बिल्कुल नहीं दिखाई जाती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाइव दर्शक उनको क्यों नहीं पकड़ पाते, तो वो चीज़ें इतनी सफाई से की जाती हैं कि उसको लाइव दर्शक भी नहीं पकड़ पाते हैं। और उस लाल कलर के इस्तेमाल से हमें ये लगता है कि रेसलर के सिर से या फिर दूसरे बॉडी पार्ट से असल में खून बह रहा है, लेकिन दोस्तों वो असल खूनी पार्ट नहीं, लेकिन दोस्तों वो असल में खून नहीं होता, वो होता है लाल रंग का लिक्विड। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो देखकर आप ज़रूर समझ गए होंगे, आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि WWE के इस खूनी खेल के पीछे क्या चीज़ होती है, वो असली खून होता है या फिर नकली खून होता है। अगर आप इसी तरह के रेसलिंग यानी कि WWE के या फिर अदर प्रोफेशनल रेसलिंग के फैक्ट्स देखना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रेसलिंग उस्ताद